Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Lakshya Mehra and you are watching Mehra Brothers Academy. तो आज हमें क्या पढ़ना है? अभी तक हमने अपनी क्लास के अंदर टीएसए और सीएसए कोन का कंप्लीट कर लिया था, ओके। और एक्सरसाइज 7.1 भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी। नाउ मैंने आपको कहा था कि हम पर्टिकुलर फिगर वाइज मूव ऑन करेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोन का वॉल्यूम, ठीक है। सो कोन का सीएसए टीएसए कर चुके हैं, आज कोन का वॉल्यूम पढ़ेंगे, देन मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट फिगर के ऊपर जो कि है स्क्वायर, ठीक है। तो आज पहले हम वॉल्यूम ऑफ कौन समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज 11.3 को भी अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चन तो खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है या फिर वॉल्यूम क्या है पर्टिकुलरली? तो वॉल्यूम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर आपको कुछ सामान रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का मतलब है कि उस डब्बे के अंदर कितनी जगह है, ठीक है। कितनी जगह इन द सेंस कितना स्पेस है पूरे कोई भी आपके पास बॉक्स है, चाहे वो क्यूबॉइड शेप का हो चाहे वो क्यूब शेप का हो, तो उसके अंदर कितना स्पेस है वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, कितना स्पेस है उसके अंदर, वो उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बॉटल होती है ना, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं बाहर से परचेज करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल होता है, 1 लीटर का होता है, 2 लीटर का होता है। तो वो जो 1 लीटर 2 लीटर है वो क्या है? वो उसका वॉल्यूम है, मतलब उसके अंदर कितना ml पानी आ सकता है या कितना कोल्ड ड्रिंक आ सकता है। 1 लीटर आ सकता है, 2 लीटर आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम सेम होता है। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके अंदर कितना मैक्सिमम सामान आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपका एग्जाम्पल दूं तो आपके पास जो है, आपके घर में किचन किचन में आपके मम्मा के पास बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के डब्बे हो कहते हैं जैसे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, जैसे चीनी रखते हैं, चावल दाल ये सब रखते हैं। तो वो मेजर होता है ना, जैसे मान लो कि इसमें 2 किलो दाल आती है इस डब्बे में, ठीक है, इसमें 5 किलो चीनी आती है, इसमें चावल आते हैं, इसमें इतने किलो दाल आती है, इसमें इतने किलो चावल आते हैं। तो वो जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली उसकी कैपेसिटी है कि इसके अंदर इतना सामान आ सकता है, क्यों? उसके अंदर 2 किलो सामान आने का स्पेस है, ओके। वो वॉल्यूम और कैपेसिटी होता है, समझ गए? पक्का? अब ये वॉल्यूम और कैपेसिटी 3D शेप्स में ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके लिए तीन डायमेंशन चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या फिर अगर सिलेंड्रिकल है तो रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए। 3D शेप होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्लेन फिगर्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, इनके पास क्या है, इनके में ये एक प्लेन फिगर है, तो इनका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम सिर्फ 3D शेप में फाइंड आउट हो सकता है, जैसे स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, इन सब चीजों में हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, मैंने आपको बताया वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम ही होता है। कैपेसिटी भी कहते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। क्वेश्चन में कभी आपको बोल देगा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कोन, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इंटरचेंजेबल यूज कर लेता है। नाउ द अमाउंट ऑफ स्पेस, इसकी डेफिनेशन में लिखे द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। कितना स्पेस उसके अंदर है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो चाहे अभी हम कोन पढ़ रहे हैं तो कोन शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, उसके अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है, वही उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर आइसक्रीम लेने जाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम में आपने उससे कहा कि भाई ये कोन बना दो, एक तो बना बनाया आता है, ठीक है। एक कोन लिया उसने, एम्प्टी कोन खाली होता है जो, ठीक है, उसके अंदर उसने स्कूप जो है आइसक्रीम के, उसने उसके अंदर एक एक करके फिल करेगा जब वो उसे, तो वो उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ गई वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको मेजर करते हैं कि कितनी आइसक्रीम इसके अंदर हम फिल कर चुके हैं, तो वो जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा, जो क्वांटिटी होगी वो उसका वॉल्यूम होगा कोन का, ठीक है, कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम फिल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट, मान लो आप कोई भी चीज लेने जाते हो, लाइक यू नो जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम क्या करते थे, हम दूध लेने जाते थे, ठीक है, डोल होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप का होता है लगभग, हाँ, ठीक है, डोल लेके हम दूध लेने जाते थे। तो उसकी भी एक मेजरमेंट होती थी, हमें बताते थे 5 लीटर का डोल है, इसमें 5 लीटर दूध आएगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकता इसके अंदर दूध, ठीक है। तो जो 5 लीटर है वो क्या है, वो उसकी कैपेसिटी है,
ठीक है, उस डोल के अंदर आएगा ही 5 किलो दूध, तो तुम 10 किलो कैसे डाल दो? तो वो जो कैपेसिटी है 5 लीटर्स, वो ही उसका वॉल्यूम, कैपेसिटी आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही 5 लीटर का है, तो उसके अंदर और ज्यादा आ नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया होगा आई गेस। So the amount of space occupied within the boundaries of an object in a थ्री डायमेंशनल स्पेस, जो 3D फिगर है उसके अंदर जितना भी स्पेस अवेलेबल है वही उसका वॉल्यूम या कैपेसिटी होता है। ठीक है, जितना वो मैक्सिमम स्पेस अपने अंदर ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, अब कौन तो हमने पढ़े लिया था, ये एच हाइट है, ये रेडियस है। ठीक है, एक और चीज होती है जो कि होती है आपकी स्लांट हाइट, एल जिसे कहते हैं। ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ कौन का हमने वॉल्यूम समझ लिया कि वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, और पाई तो यहाँ पे 3.14 या फिर 22/7 कुछ भी हो सकता है। नाउ आर इज रेडियस एंड एच जो है वो है हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये नॉर्मल हाइट है, ये स्लांट हाइट नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा के हम कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे हो। अब इसको देख के आपको एक सिमिलर फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सिलेंडर होता था ना, आपने सिलेंडर का भी वॉल्यूम पढ़ा होगा। ठीक है, अर्लियर क्लास में अपने आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा होगा, ये आर है ये एच है। ठीक, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो था वो था हमारा πr²h। ठीक है, तो 1/3 πr² एंड πr²। तो दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा ना, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब कि अगर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। ठीक है, कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोन लूं, ठीक है, एक मेरे पास सिलेंड्रिकल कोई भी बॉक्स है, ठीक है, या सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और मैं कोन की मदद से उसमें से उसे खाली कर रहा हूँ, एम्प्टी कर रहा हूँ। तो मैं उसमें से मान लो इसके अंदर कोई भी फूड ग्रेन्स है, लाइक पल्सेस है या सीरियल्स है कोई भी, तो मैं उसको उससे खाली कर रहा हूँ उस कंटेनर को, तो मुझे 3 बार उस कोन को पूरा उसमें से फिल करके बाहर निकालना पड़ेगा अगर मुझे वो खाली करना है। इसका मतलब समझ गए ना? तो इसका जो वॉल्यूम है वो इसके 1/3 है। मतलब इसको अगर पूरा फिल करना है तो मुझे 3 कोन भर के उसके अंदर मटेरियल या पल्सेस फूड ग्रेन जो भी है डालूंगा, तब जाके वो फिल होगा। ओके, ये एक रिलेशन है जो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ जाए। ठीक है, तो मैंने पहले से ही बता दिया। तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी वॉल्यूम क्या है, दोनों चीज बता दिया। अब हम चलेंगे कुछ एग्जाम्पल, एक्चुअली सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में जो शुरू के क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं। उससे ही आपको थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मुलेज हमें कैसे पुट करना है। तो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 11.3 का। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लिया क्योंकि पहली बार आपको करा रहा हूँ, तो फॉर्मूला पुट करके दिखाता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस r is given as 6 सेंटीमीटर एंड हाइट h हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो है हमारा 1/3 πr²h। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में दे रखा है कि पाई को यूज करना है 22/7, ये आपके एक्सरसाइज के ऊपर लिखा है, और नहीं भी लिखा हो तो आप अगर गिवन नहीं है तो 22/7 ही यूज करेंगे।
ओके, सो 1/3 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है 6 एंड एच हमारे पास है 7, तो 7 7 गोस एंड 22 multiplied by 36 divided by 3, this goes 12. Now 12 to the 24, then 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्यूब लिखा है मैंने, ठीक है, ये क्यों लिखा है बताता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है ना, ठीक है, जैसे मान लो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी लेंथ की बात करूँ, ठीक है, तो उसकी जो यूनिट्स होंगी वो होगी सेंटीमीटर, मीटर, या फिर ठीक है किलोमीटर्स हो सकता है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, तो एरिया में क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर फीट स्क्वायर, बहुत कम होता है यूज, कभी कभी होता है, ठीक है। तो एरिया में ये चीज हो जाती है ना, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में ये क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, ऐसे। ये वाली क्यूबिक यूज होगी, क्यूबिक पावर आई, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इसमें 3 डायमेंशन है, यहाँ सिंगल था, यहाँ पे 2D हुआ, यहाँ पे 3D हुआ, ठीक है। तो सिंपल सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूबिक हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर में तो मीटर क्यूब, जो भी दे रखा हो ऐसे लिख के आना। तो ये तो बहुत ही इजी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा अच्छा था। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट था वो नहीं लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कहता है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो कोई कॉनिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। अब कैपेसिटी कैसे निकलेगा, कैपेसिटी कैसे निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है कॉनिकल वेसल की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, मैं पे में स्लांट हाइट गिवन है, ठीक है। तो स्लांट हाइट, क्या राड़ा हो गया यार ये, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब टू 1 लीटर होगा। तो फ्रेंड्स अब हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट था, वो हमने पिक नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत सिमिलर था, सेम टू सेम, वो आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, प्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ये जो कैपेसिटी पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है हमसे लीटर्स में, लेकिन हमें जो डायमेंशन गिवन है वो रेडियस सेंटीमीटर में और हाइट भी सेंटीमीटर में। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैं आपको एंड में बताऊंगा ये कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट हाइट देख के, कि मोस्टली रेडियस और हाइट गिवन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें रेडियस गिवन है आर 7 सेंटीमीटर एंड slant height which is L, वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्लांट हाइट गिवन है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हाइट निकालने के लिए। तो जो हमारा स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ एल हमें गिवन है 25, एच हमें फाइंड आउट करना है, एंड आर भी हमें गिवन है 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 7 स्क्वायर 49, नाउ एच स्क्वायर। तो इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 576 विच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सो एच हमारे यहाँ से फाइंड आउट होके आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो गया। आप वॉल्यूम तो फाइंड आउट करो, तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, ठीक है, वही पूछी है, और कैपेसिटी वॉल्यूम सेम ही होता है। तो जब कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 पाई हम लगाएंगे 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर हमें गिवन थी 7, तो 7 स्क्वायर, और हाइट, हाइट हमने फाइंड करी 24, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 8। नाउ 22 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 से 56, और 56 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। सो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगी, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो इसने लीटर में पूछा था, ठीक है, इसने हमसे कैपेसिटी पूछी थी लीटर्स में, हमने फाइंड आउट करी है सेंटीमीटर क्यूब में। तो जब इसे हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.232 लीटर। ये भी बता देता हूँ कैसे, क्योंकि हमारा जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1232 सेंटीमीटर क्यूब 1.232 लीटर्स के इक्वल होगा, जो कि मैंने सिंपली 1232 जो आया था हमारा उसे 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा लीटर्स में फाइंड आउट हो गया आगे कि मेरा कितना था, ठीक है। पक्का समझ में आया होगा आई गेस, कोई दिक्कत? तो ये मैंने जो लिखा है, एक्चुअली मैं क्या करूँगा, आपको इस वीडियो के बाद या फिर एक अलग से आपको एक पूरी लिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, जिसमें आपको सारी क्वांटिटी लिखी होंगी जो कन्वर्ट करनी पड़ती है हमें, उसकी पूरी लिस्ट होगी कि कितना सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है, कितना मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, सब चीज, ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं हर एक के दोनों पार्ट्स नहीं करें, क्योंकि एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, और डिजिट्स अलग है, ठीक है, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर जो है हमें हाइट गिवन है कोन की, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम भी गिवन है, और हमसे रेडियस पूछा है, ठीक है। तो एक मिसिंग फिगर टाइप क्वेश्चन है, हमें रेडियस और हाइट गिवन होता था, हम वॉल्यूम निकालते थे, इसमें थोड़ा रिवर्स है, इसमें वॉल्यूम गिवन है और हाइट गिवन है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ अ कोन एच जो होती है हमारी, height of a cone h is equals to 15 centimeter, and volume of cone is equals to 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला पुट ऑन कर लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570। नाउ 1/3, एंड यहाँ पे ना एक गौर देना है इस बात पे कि पाई हमें गिवन है 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो आप अपने मर्जी से यहाँ पे पाई 22/7 मत ले लेना, क्योंकि हमें गिवन है, जो गिवन होगा वही लेना है। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर एच ही रहेगा, एंड एच हमें जो गिवन है वो है 15। ये अब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 है ना, या ठीक है। नाउ आर स्क्वायर, इसे और काट लेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 314, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, देख, 2 से इसे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 157, और फिर इसे इससे डिवाइड करा तो हमारे पास आया 100, मतलब 10, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो गया 100। तो आर स्क्वायर आया हमारा 100, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, √100 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो रेडियस फाइंड आउट करनी थी वो हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। इतना सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला पुट करके सीधा करना था। इजी क्वेश्चंस हैं, इस पूरे चैप्टर में सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चलेगा, लेकिन आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए एटलीस्ट, वरना आप तो इस पर देखो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है।
क्योंकि सिमिलर है यार। देखो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊं, आपका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी करूं, और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए भी ना छोड़ो, तो वो सही नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, थोड़ा सा कुछ नया हो यार। ठीक है, तो नया क्या है इस क्वेश्चन में, ये देखने से बहुत सिंपल है। हाइट आपको दे रखी है, ठीक है, आपको डायमीटर दे रखा है, आप डायमीटर दे रखा है तो आप इसे डिवाइड बाय 2 करके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रेडियस आपके पास है और हाइट भी आपके पास है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जो इसमें एक लास्ट चीज है वो ये कि जो कैपेसिटी आएगी वो आपकी मीटर क्यूब में आएगी और आपको किलोलीटर्स में चाहिए। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो बस इतना सा सिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन एक बार करा देता हूँ आपको, छोटा सा, ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, डायमीटर गिवन है हमें 3.5 मीटर्स। नाउ जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे आर, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, इसे 3.5/2 ही रहने देना, इसे सॉल्व मत करना आगे, ठीक है। 3.5/2। नाउ हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 12 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का या कैपेसिटी, कुछ भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट या कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, 1/3 πr²h। नाउ 1/3 पाई 22/7, रेडियस इज 3.5/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसे, ठीक है, स्क्वायर मैंने सॉल्व नहीं करा है, और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ एच हमारा 12 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम जब, तो ये पूरा क्रॉस हो जाएगा, 4×3 = 12 होता है ना। ठीक है, और इसे भी मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, 7 से। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करके जब लिखूंगा तो मेरा आएगा 385 और पॉइंट, मतलब 338.5 मीटर क्यूब। अब आपको चाहिए किलोलीटर्स में, ठीक है, मीटर क्यूब में मैंने फाइंड कर दिया, अब आपको चाहिए नहीं किलोलीटर्स में। तो इसको किलोलीटर्स में क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। और मैंने आपको कहा है, मैं आपको एक टेबल पूरी ये ना प्रोवाइड करूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी टेबल मिल जाएगी, जिससे आपको सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हैं, कितना किलोलीटर किसके इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हैं और हर जगह अलग अलग लगती हैं, तो आप उस टेबल को अपने पास रखें रेफरेंस के लिए, जो आपको याद करने के लिए आसानी होगी एग्जाम में। तो ये क्या होता है, देखो 1 मीटर क्यूब जो होता है ना एक्चुअली, वो इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊं तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 लीटर के इक्वल रखा था। ठीक है, नाउ आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं ये भी रब कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी टेबल समझा ही देता हूँ एक बार यहाँ पे, जिससे अच्छा आपसे आपको क्लियर हो जाए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। नाउ अगर मैं दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 1000 है, यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3, और ये हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अब अगर मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, तो मेरा 1 मीटर क्यूब जो होगा वो इतने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो इतने सेंटीमीटर क्यूब था, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 मीटर क्यूब, और 1000 लीटर सेम टू सेम। ठीक है,
समझा रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने एक बताया था उससे ही आपको पूरी टेबल समझा रहा हूँ। ठीक है। नाउ अब ये लीटर में है, ठीक है, ये किलो लीटर्स में नहीं है, किलो लीटर और लीटर में भी फर्क है भाई। अब किलो लीटर में कैसे आएगा, देखो, एक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और जो 1000 लीटर होता है ना, वो आपका 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब मैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर की जगह लिख दूंगा 1 किलो लीटर। एक रूल ये आ गया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको रिलेशन आप बना सकते हैं खुद से भी, लेकिन आपको एक टेबल दूंगा जिससे आपको गड़बड़ ना कर दो। ठीक है, बहुत गड़बड़ भी कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, किलो लीटर में आंसर चाहिए, तो सेम टू सेम 38.5 किलो लीटर ही इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसमें किलो लीटर की जगह लीटर्स में आंसर चाहिए होता तो हम 38.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता 1000 लीटर से, तो हमारे पास लीटर में आंसर आ जाता। ठीक है। मुझे लगता है ये सब समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैंने किलो लीटर को समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कराया था, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है 6, 7, 8 और 9, 4 क्वेश्चन है, चारों अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक इजी चल रहे थे, अब थोड़े से अच्छे आएंगे जिसमें हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ हम फॉर्मूला पुट करे जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सो सो नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपके पास ना वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और डायमीटर गिवन है, और हमें ये तीन चीज फाइंड करनी है, हाइट, स्लैंट हाइट और सीएसए ऑफ कोन। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम डायमीटर गिवन है जो, तो डायमीटर अगर हमारा 28 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी हमारी हाफ, तो हमारी रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वॉल्यूम हमें गिवन है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं वहां से। ठीक है। सो पहला पार्ट जो है हमारा वो है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका, वो होता है 1/3 πr² इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया 1/3, पाई आपका होता है 22/7, r² मतलब 14, 14 का स्क्वायर, और हाइट h इज इक्वल टू 9856। अब h को फाइंड आउट करना है, तो बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं सबको उधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी हाइट आएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देख लेना, आपकी हाइट 48 सेंटीमीटर आनी चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक। नाउ हमारी जो पहली चीज है वो है हाइट, हाइट हमारी फाइंड आउट हो गई। नाउ अब हमारे पास जो सेकंड है वो निकालनी है हमें स्लांट हाइट, सॉरी। तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, sorry, तो स्लांट हाइट जो होती है हमारी होती है एल, और उसका फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। सो नाउ √h², h हमारी फाइंड आउट हो गया 48 एंड r हमारी है 14। ठीक है। तो जब यहाँ से l फाइंड आउट होगी तो ये हो जाएगा, 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब l फाइंड आउट होके आएगी तो आएगा 2500 का रूट, तो हमारी l आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास l फाइंड आउट हो गई, r हमारे पास है ही, और सी एस ऑफ कौन पूछ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। सी एस ऑफ कौन जो होता है हमारा,
वो होता है पाई आर एल। पाई आपके पास 22/7 गिवन है, आर हमारी 14 है, और एल हमने फाइंड कर ली 50। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया CSA ऑफ कौन, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस अब हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पिक किए हैं वो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों सेम है। बस क्वेश्चन 8 में 7 में ही थोड़ा सा एडिशन करके पूछा है कि ये बताओ कि ये क्या है। देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल ABC। ठीक है, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। ठीक है, विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर तो हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। और एक है 12 सेंटीमीटर, और एक साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वो क्या कहता है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल, तो ये रिवॉल्व हो रहा है, मतलब इसे घुमाया है। ठीक है, अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर जो है ना, इसके साइड में घुमाया है। मतलब इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं मतलब इसे फोल्ड करूं एक तरीके से, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, नो, लाइक दिस। जब मैं ऐसे ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करूंगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से कोन की शेप ले लेगा। जब मैं ट्राइंगल को फोल्ड करूंगा, यू कैन से, तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। तो ये जो रिवॉल्व करके हमने कोन बनाया ट्राइंगल से, इस कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो लगाना है। अब इसमें एक चीज क्या है, जो ये बोला है ना, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 12 सेंटीमीटर के अबाउट अराउंड जो है हमने फोल्ड किया है, रिवॉल्व किया है। सो इसका मतलब है जो 12 सेंटीमीटर है ना, इसके रिवॉल्व करा, तो ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, हमने फिगर तो ड्रॉ ही कर ली इसकी। नाउ आप क्या लिखोगे, आ, या दिस सॉलिड so obtained has radius of base इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जो ये पार्ट है ये इसका रेडियस हो जाएगा ना फिर कोन का, और जो हाइट होगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। द सॉलिड ऑब्टेन हैज रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बस हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा वॉल्यूम का, 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 पाई आपका हो गया 22/7। आर हमारी यहाँ से कितनी हुई थी, 5, तो 5 स्क्वायर, और एच एच कितनी हो गई हमारी, हो गई एच 12। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 488 मल्टीप्लाइड बाय 25/7। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका फाइंड हो गया, आएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया, फाइंड आउट हो गए, जो कि सॉलिड का वॉल्यूम बना था। कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
सिंपल है, जो ट्राइंगल था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसमें आपको ये तो पता ही है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ओके। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस थी, 13 ले ली, बाकी बची 12 और 5। अब उस 12 और 5 को आप कैसे भी ले सकते हो, भले ही 12 यहाँ ले लेते, 5 ये ले लेते, तो हमारी फिगर थोड़ी टेढ़ी बनती, नीचे इधर की तरफ हम कोण बनाते, क्योंकि रिवॉल्व तो हम 12 सेंटीमीटर के अराउंड ही करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर का अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर ही हमारी यहाँ पे हाइट ली जाएगी, जिसके भी अराउंड रिवॉल्व हो रहा होगा उसी को हाइट मानना है हमें, ठीक है। तो बस फिर तो उसके बाद फॉर्मूला लगाया, सीधा सीधा हमने वॉल्यूम का 1/3 पाई स्क्वायर एच, और सॉल्व हो गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैंने साथ में क्यों लिया था, वो इसलिए लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सेम यही है, ट्राइंगल भी ऐसा ही है, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जनरल बात है, अगर 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाइट होगी हमारी वो 12 की जगह 5 हो जाएगी। तो वो वही कह रहा है, उसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सेम फॉर्मूला लगा के, और फिर इन इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आया है और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम आएगा, उन दोनों का रेशो ले लेना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा देखो, सिंपल है, सेम फॉर्म, सब कुछ सेम होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है। the solid salt the solids obtained by revolving around by revolving about the side 5 centimeters has radius of the base, रेडियस इसमें आप 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अब देखो मैं इसकी फिगर बना देता हूँ, जो इसकी फिगर होगी ना अब, वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये तो 13 आएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगी, हाइट यहाँ पे इस केस के अंदर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, जब सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 पाई हमारा 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारी है 12, और एच एच हमारी थी 5। तो यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, इसका वॉल्यूम आ गया, इसका भी वॉल्यूम आ गया सॉलिड। अब इन दोनों का हमें लेना है रेशियो, ठीक है। तो इतना पार्ट दोनों का करा दिया मैंने, अब मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अब हो ही गया, तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करूँगा मैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 का रेशियो वॉल्यूम 2 के साथ, तो वॉल्यूम 1 क्या है हमारा, 2200/7। दूसरा क्या आया, 5280 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 7 तो कट गया। अब एक चीज आप और भी कर सकते हैं, आप ना इसको एज इट इज लिख लो, मल्टीप्लाई मत करना, तो ना 88 डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कर लिया है तो यार कोई बात नहीं, अब दोबारा से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं, 11 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 11 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब किससे करें, यू नो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5/12 का, 5/, या 12।
तो हमारा आंसर जो आया वो आया 5:12। ये आपका आ गया रेशो दोनों के वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो हमने 7 और 8 दोनों खत्म कर लिए। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद छुट्टी है भाई, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म। फिर हम चलेंगे अपने नई फिगर के ऊपर जो स्फेयर है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन whose डायमीटर इज गिवन और हाइट दे रखी है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट। इसके बाद कभी पढ़ते हैं, पहले समझा दो। हीप ऑफ व्हीट, ठीक है, तो व्हीट गेहूं हो गया। हीप ऑफ व्हीट का मतलब ढेर, हीप का मतलब होता है ढेर। यू कैन से लाइक पहाड़ टाइप बना देते हैं ना, थोड़ा सा इकट्ठा ढेर सा पड़ा है जो कि कोन की फॉर्म में है। कोन मतलब है पहाड़ की फॉर्म में लगभग कह सकते हो। ठीक है, कोन की फॉर्म में है और उसका डायमीटर और हाइट दोनों गिवन है, तो वॉल्यूम निकालना है। बाकी का क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट, ठीक है, हमें गिवन है इसका डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 10.5/2 मीटर। और हाइट दे रखी है हमें, हाइट ऑफ कोन हमें जो दे रखी है वो है 3 मीटर्स। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई इज 22/7। आर स्क्वायर, आर है हमारा 10.5, 10.5 बाय मतलब 2 का स्क्वायर, 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाय एच। एच हमारा है 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है आप। तो ये तो हमारा हो गया, फिर हमने इसे डिवाइड करा। ठीक है, तो ये हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे सॉल्व करके लिखना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। 15.75, 15.75, 3.75, 15.7, 11 है ना। ये हमारा आंसर है 86.625 सेंटीमीटर, मीटर था, मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम हमारा एक बार आ गया, इतना ही अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसके बाद कहता है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। जो भी ढेर है हमारा गेहूं का, उसको बचाने के लिए, क्योंकि बारिश आ सकती है, खुले में रखा हुआ है तो सब खराब हो जाएगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैनवस चाहिए। ठीक है, मतलब उसको पूरा ढक दे, जो अच्छे तरीके से पूरा उसके ऊपर ढक दे जिससे वो भीगे ना। उसके लिए कैनवस चाहिए। तो हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड कैनवस है उसका एरिया क्या होगा। तो अगर हम हीप का जो है एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा उतना ही एरिया हमारे कैनवस के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अब हीप का जो एरिया होगा वो टीएस से होगा या सीएस से होगा, ये सोचो। भाई जब तुम उसे ढकोगे तो सिर्फ ऊपर से ही तो ढकोगे, जो कर्व सरफेस एरिया नीचे से तो वो जमीन पे ढेर पड़ा हुआ है उसको थोड़ी ढकोगे, सिर्फ ऊपर का एरिया ढकोगे ना। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सी एस ए चाहिए हमें। ठीक है, बट सी एस ए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो सी एस ए के अंदर हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, क्योंकि सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब उसमें एल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास आर और एच दे रखा है, तो हम हाइट सबसे पहले स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे।
तो जब हम स्लांट हाइट लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे मतलब एल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच क्या है, एच तो हमारी है 3 स्क्वायर प्लस आर कितनी है, आर है हमारी 10.5/2, दैट मीन्स 5.25 आएगी शायद। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, अब इसका स्क्वायर तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या होता है, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो आ रहा है 227.5625, ये आ रहा है इसका अंडर रूट वो स्क्वायरिंग करके। तो इसे जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 36.5625। ठीक है, अब जब इसकी अंडर रूट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 6.05 अराउंड आना चाहिए मीटर। ठीक है, इसके अंडर रूट करके 6.05 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप एक बार चेक कर लेना। ये आ गई इसकी स्लांट हाइट। ठीक है, नाउ ये आ गई इसकी स्लांट हाइट। तो इसके बाद तो बस वही रह जाता है, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड करेंगे आप। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आपके पास है 22/7, आर आपके पास है 10.5/2, और एल एल आपके पास आया 6.05। ठीक है, दिस इज 11, दिस गोज 1.5। नाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ये भी मैं करूँ। 9.075 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 99.825 इसका आंसर आएगा मेरे हिसाब से, और ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा फिनिश है। चैप्टर कह रहा हूँ, सॉरी 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 ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है, और ये पूरी फिगर जो थी कौन, उसमें हमने सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम तीनों चीजें कंप्लीट कर ली। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्पेयर से स्टार्ट करेंगे। स्पेयर एक डिफरेंट फिगर है, उसमें सब कुछ समझेंगे क्या होता है, कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसके फॉर्मुलेज हैं, और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे टी एस ए, सी एस ए की और वॉल्यूम की भी। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड वॉच मोर एंड मोर वीडियो। बाय बाय।